एक पंडित जाता है सुबह सुबह स्नान करके मंदिर के अंदर। एक जवान लड़की है, बाप अपनी बेटी से बड़ा प्यार करता है ना, हर बाप, और बेटियां बाप से बड़ी मोहब्बत करती हैं। बेटे इतनी नहीं करते जितनी बेटियां करती हैं, ये सच्ची बात है। बेटियों के दिल में बाप की मोहब्बत ज्यादा होती है, बाप का प्यार ज्यादा होता है, और माँ से भी बड़ी मोहब्बत होती है, और अपने भाइयों से भी बड़ी मोहब्बत करती है। 20 साल जहां पैदा हुई, 20 से 25 साल वहां जिंदगी गुजरी, और उसके बाद में एक बड़ा हिस्सा जिंदगी का दूसरी जगह ससुराल में गुजर जाता है। बुढ़ापा आ जाता है, बुढ़ापे के आलम में भी अगर कोई उसके बाप को एक हर्फ बोल दे, वो चाहती है इसकी जबान खींच लूं। एक लफ्ज बाप के खिलाफ नहीं सुन सकती है, एक लफ्ज अपने भाइयों के खिलाफ नहीं सुन सकती है। कितना प्यार करती है ना, बहुत प्यार करती है। बेटियां बाप से बड़ा प्यार करती है। बाप को भी अजीब लगा होता बेटी से। उन पंडित जी की भी एक जवान बेटी है, बड़ी मोहब्बत करती है अपने बाप से। एक रोज वो अपने बाप से कहने लगी, बाबा रोज लोटा लेकर मंदिर में जाते हो, दूध चढ़ा के आते हो, रोज जाते हो तुम पूजा परस्तिश करने के लिए, लेकिन मैं घर में रह जाती हूँ, मैं नहीं जा पाती हूँ। कहने लगी, बाबा अगर आपकी इजाजत हो तो आज मंदिर आप नहीं बल्कि मैं जाके आऊं, मैं परस्तिश करके आऊं, मैं पूजा करके आऊं, आज मुझे जाने की इजाजत दे दो। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप ने कहा ठीक है बेटा, अच्छी बात है, तुम जाना चाहती हो तुम चली जाओ। अब बेटी ने दूध का लोटा उठाया, बेटी मंदिर की तरफ चल पड़ी है। अल्लाह अकबर, चली गई मंदिर के अंदर। अब इसे मालूम नहीं था, क्योंकि बाप रोज आता था दूध चढ़ाने, पंडित जी आते थे, इसे पता नहीं था दूध चढ़ाया कैसे जाता है। ये समझती थी कि ये दूध इन खुदाओं को, इन मूर्तियों को पिलाया जाता है। ये मंदिर के अंदर पहुंच गई, और जाने के बाद में इसने माथा टेका और वो दूध आगे करके कहने लगी, ए मेरे खुदा, ए मेरे भगवान, ये दूध का लोटा ले और जरा दूध पी ले। मैं तेरे लिए दूध लेके आई हूँ, बड़ी मोहब्बत से लेके आई हूँ, मगर पत्थर की बेजान मूर्ति वो कैसे हाथ बढ़ाए, कैसे दूध का लोटा पकड़े, अपने हाथों से तराशे हुए पत्थर के सनम आज मंदिर में वो भगवान बने बैठे हैं। अल्लाह अकबर, गौर करो, दूध का लोटा उसने आगे रखा, कहने लगी मेरे खुदा दूध उठा, दूध पी ले, मेरे भगवान दूध उठा, दूध पी ले। इसने जैसे ही कहा वो टस से मस भी नहीं हुआ, पत्थर की मूर्ति में हरकत कहां से आए, वो जरा सा भी नहीं हिला। ये हैरान हुई, कहने लगी बाबा तो रोज आते हैं, दूध लेके आते हैं, और तू रोजाना दूध भी पीता है, और वो जब घर जाते हैं खाली लोटा होता है तो उनके हाथ से पीता है। मुझसे कैसी नाराजगी है, मुझसे कैसी तुझे नाराजगी है, मुझसे क्यों खफा है मेरे भगवान, आज मैं लाई हूं तो पी ले। लेकिन पत्थर की मूर्ति क्या बोले, पत्थर की मूर्ति क्या दूध का लोटा उठाए। अल्लाह अकबर, हैरान है। ये कहने लगी अगर आज तूने दूध न पिया तो मेरा दिल टूट जाएगा, अगर आज तूने दूध न पिया तो मुझे लगेगा कि तू मुझसे नाराज है। मगर इसे खबर ही नहीं थी कि दूध पिलाया नहीं जाता, दूध तो चढ़ाया जाता है, उसके ऊपर गिराया जाता है। अल्लाह अकबर, गौर करो मेरे अजीजों, इसने कहा जरा उठा ले जल्दी से पी ले। इसने जैसे ही बार बार कहा, मगर पत्थर की मूर्ति क्या हिले, इसने भी कसम खाई, कहने लगी मैं भी कसम
कसम खाती हूँ, जब तक तू दूध नहीं पिएगा मैं भी नहीं जाऊंगी। तेरे चरणों में अपने सर को पटक पटक के जान दे दूंगी, मगर जाऊंगी नहीं जब तक तू राजी ना हो जाएगा। जब तक तू दूध ना पी लेगा मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी। तेरे पैरों में, तेरे चरणों में अपने सर को पटकती रहूंगी। अल्लाह अकबर। इस लड़की ने दूध का लोटा भी सामने रख दिया और अपने सर को उस पत्थर की मूर्ति के पैरों पे मारने लगी, अपने सर को पटकने लगी। इसने सर पटकना शुरू किया, सर से खून निकलने वाला है। अल्लाह अकबर कबीरा। ये कह रही है जब तक तू राजी ना होगा जब तक मैं सर पटकती रहूंगी। इसने सर पटका है, इधर जैसे इसने सर पत्थर पे मारा है सर से खून निकला है। जब इसने बाद में सर मारा दोबारा सर पत्थर पे मार रही है कि नीचे से किसी ने हाथ रख दिया। इसने सर मारा, हाथ पे जाकर सर रुक गया। इसने यूं सर उठा के देखा हाथ किसने रखा है, हैरान रह गई। एक बुजुर्ग सामने खड़े हैं, आने वाले बुजुर्ग कोई और नहीं हिंदुस्तान के राजा गरीब नवाज है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने गरीब नवाज हजरत अल्लामा कारी इम्तियाज बरकाती साहिब किबला जिंदाबाद जिंदाबाद। सरकार गरीब नवाज ने अपना हाथ रखा, कहा बेटी क्यों अपने आप पर जुल्म, अपना सर फोड़ रही, अपना खून बहा। कहने लगी बाबा तुम चले जाओ, ये मेरे भगवान का, मेरे खुदा का मामला। सरकारे गरीब नवाज ने फरमाया बात बता, बात क्या है। कहने लगी दूध लेकर आई हूं, मेरा खुदा मुझसे नाराज है, पीता ही नहीं है। कहने लगी ये दूध नहीं पीता है, मैंने भी कसम खाई है जब तक नहीं पिएगा मैं भी सर पटकती रहूंगी, मर जाऊंगी मगर ऐसे वापस नहीं जाऊंगी। सरकार गरीब नवाज ने फरमाया अच्छा दूध पिलाए बगैर नहीं जाएगी? कहा नहीं जाऊंगी। नहीं जाएगी? ठीक है। सरकार गरीब नवाज ने पत्थर की मूर्ति की तरफ देखा। ताजदारे अजमेर ने फरमाया ओ पत्थर की मूर्ति, ओ पत्थर के बुत, ये दूध का लोटा है, ये लाई है मोहब्बत से, चल जल्दी उठा ले, जल्दी पीना शुरू कर दे। गरीब नवाज सरकार ने फरमाया मगर पत्थर की मूर्ति में हरकत नहीं हुई, हिली नहीं। जैसे इतना देखा तो सरकारे गरीब नवाज को जला लाया। आपने फरमाया जल्दी उठा ले, जल्दी पी ले, वरना याद रखना मेरा नाम मोइनुद्दीन है, ऐसे नहीं पिएगा तो कान पकड़ के पिलाना भी मुझे आता है। गरीब नवाज सरकार ने जैसे इतना फरमाया पत्थर की मूर्ति में हरकत हो गई। उसी पत्थर की मूर्ति ने हाथों को आगे बढ़ा दिया, दूध का लोटा उठा लिया और गटागट पीना शुरू कर दिया। सारे लोटे का दूध पी लिया, लोटा खाली करके रख दिया। लड़की ने देखा हैरान है, बड़ी परेशान है। कहने लगी बाबा ये तो वाकई कमाल हो गया, तेरे कहने से पी लिया, मेरे कहने से नहीं पिया। अब इसने खाली लोटा उठाया, अपने घर की तरफ चली मगर सर से तो खून बह रहा था। जब रास्ते में लोगों ने देखा ना सर से खून बह रहा है, वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। तो जब लोगों ने देखा ना सर से खून बह रहा है, अकेली लड़की, जवान लड़की रास्ते से जा रही है, सर से खून बह रहा है, तो लोग देख के ये समझने लगे कि शायद इसे किसी ने पकड़ लिया, इसकी इज्जत पे किसी ने हाथ डाल दिया, शायद इसके साथ में कोई बुरा सलूक हुआ है। ये आगे आगे चली, पीछे पीछे लोगों का हुजूम चलने लगा।
आगे आगे पंडित जी की लड़की अपने घर की तरफ जा रही है, पीछे पीछे लोग जा रहे हैं, पीछे पीछे पंडित के दरवाजे पे पहुंच गए। जब पंडित जी ने बेटी को सामने से देखा, खून बह रहा है, पंडित ने बेटी को सीने से लगाया, कहा बेटी क्या बात है, ये तेरे सर से खून कैसा निकला? बेटी तो जवाब बाद में दे। लोग अंदर आ गए, कहने लगे ए पंडित, तेरी बेटी जो घर में आई है वो अब पवित्र नहीं रही है, अपवित्र हो गई है। क्या बात है? कहने लगे इसके सर से खून बह रहा है, इसे जरूर किसी ने पकड़ा है, जरूर किसी ने इसकी इज्जत पे हाथ डाला है, जरूर इसकी इस्मत दरी हुई है। ए पंडित जी सुन ले, अब तेरी बेटी पवित्र नहीं रही है। अब बात इतनी बड़ी हो गई, बाप के दिल पे क्या गुजरी होगी जब ये बेटी के बारे में लोगों ने ये कहा होगा। बाप ने बेटी से कहा था ए मेरी लखते जिगर बात बता क्या हुई है, तेरे सर से खून क्यों निकला है? क्या किसी ने तेरे साथ में बदसलूकी की है? क्या किसी ने तेरी इज्जत पे हाथ डाला है? वो लड़की कहने लगी बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसा कोई मामला नहीं है। तो कहा फिर बात क्या है? कहने लगी मैं दूध का लोटा लेके मंदिर में गई, वो भगवान दूध नहीं पी रहा था, मैंने कसम खा ली नहीं पिएगा तो सर पटकने लगूंगी, सर पटकते पटकते मर जाऊंगी, मगर तुझे दूध पिला के जाऊंगी। कहने लगी मैं सर पटकने लगी इसलिए सर से खून निकला है। तो पंडित ने कहा था अच्छा ये बता दे क्या तूने दूध पिला दिया? कहा मैंने दूध पिला दिया। सबके सब हैरान है। लोग कहने लगे पंडित की बेटी झूठ बोल रही है, शायद कोई मामला जरूर गड़बड़ है, इसीलिए उसको छुपाने के लिए झूठ का सहारा ले रही है, झूठ बोल रही है, झूठ बोल के अपने ऐप पे पर्दा डाल रही है। अल्लाह अकबर कबीरा। बाप भी हैरान है। पंडित जी ने कहा बेटी ऐसा तो कभी नहीं होता है, मैं बरसों से मंदिर में जा रहा हूँ, मंदिर का पुजारी हूँ, दूध पिलाया कर दूध चढ़ाने ले जाता हूँ, लेकिन कभी किसी मूर्ति ने दूध नहीं पिया। सारे लोग कहने लगे हम भी बरसों से मंदिरों में जाते हैं, कभी किसी पत्थर की मूर्ति ने दूध नहीं पिया। ये कहने लगी मैंने तो पिलाया है, मैं तो पिला के आई हूँ। लोग हैरान हैं कैसे हो सकता है। लोगों ने कहा अगर तूने पिलाया है तो दोबारा भी पिला सकती है। कहने लगी जरूर पिला सकती हूँ। लोग कहने लगे हम भी तेरे साथ में मंदिर जाएंगे, तू भी जरा मंदिर में चल, एक बार हमारे सामने पिला के दिखा दे, हम भी मान जाएंगे और दिमाग से हर गलत फहमी को निकाल देंगे। कहने लगे हमारे सामने पिला के दिखा दे। अब लोगों ने कहा कि चल। लड़की ने कहा बिल्कुल मैंने पिलाया, मैं फिर पिला दूंगी। इसने फिर दूध का लोटा उठा। पंडित भी हैरान है बेटी क्या बात, ऐसा तो नहीं हो सकता। उसने कहा बाप से घबराते क्यों, चलो ना। दूध का लोटा उठाया, आगे आगे लड़की है, पीछे पीछे सारे लोग जा रहे हैं। ये सारे के सारे पहुंच गए मंदिर के अंदर, पहुंच गए। इसने दूध का लोटा लिया, वहां ले जाके रखा पत्थर की मूर्ति के सामने। कहने लगी मेरे भगवान ये सब के सब देख मशकूक हैं, शक कर रहे हैं। कहने लगी है मेरे खुदा मैंने तुझे दूध पिलाया, तूने पिया, मगर मानता कोई नहीं, इकरार मैं कह रही हूं, मेरी बात को मानने वाला कोई नहीं है। ये मुझे झूठा बता रहे हैं, मेरी इज्जत पे बात है। कहने लगी मेरे खुदा एक काम कर, इन सब को भी तू ये दूध का लोटा उठाकर पी के दिखा दे, ये सब देखेंगे, मान जाएंगे, सच्चाई देख लेंगे। कहने लगी मेरे खुदा मेरे माबूद मेरे भगवान लोटा उठा दूध पी ले, बात मेरी इज्जत पे आ गई है, मेरी इज्जत की हिफाजत कर दे, जरा दूध का लोटा उठा दूध पी कर दिखा दे। मगर पत्थर की मूर्ति कैसे दूध का लोटा उठाए, कैसे दूध पी कर दिखाए। जब लोगों ने देखा, लोग कहने लगे देखो हम नहीं कहते थे ये झूठ बोल रही है, हम नहीं कहते थे मामला कुछ और है, ये
छुपाने के लिए झूठ बोल रही है। कहने लगे तो लड़की हमारी सब समझ में आ गया है, तू जरूर झूठ बोल रही है, ये कभी दूध नहीं पीते पत्थर, ये कभी हरकत नहीं होती इनके अंदर। लड़की कहने लगी जरा ठहर जाओ, मैंने पिलाया था, मैं ही पिलाऊंगी। कहने लगी इंतजार करो जरा देखो। लड़की आगे बढ़ी, कहने लगी तू ऐसे नहीं पिएगा, तू मेरी इज्जत की भी परवाह नहीं कर रहा है, तुझे मेरे कहने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कहने लगी ओ मेरे खुदा, ओ मेरे भगवान, ओ पत्थर की मूर्ति, जल्दी दूध का लोटा उठा, दूध पी ले। याद रख अगर ऐसे नहीं पिएगा तो जो बाबा पहले आया था दोबारा उसको बुला कर ले आऊंगी, वो आ गया तो यकीनन तुझे दूध पीना पड़ेगा। इतना कहना था। लड़की ने जैसे का बाबा को बुला लूंगी, इस पत्थर की मूर्ति में फिर हरकत हुई, इसने फिर लोटा उठाया और फिर सारा दूध पी लिया। अब जब इसने सबके सामने पिया तो सब हैरान, कहने लगे ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं था, आज कैसे हो गया। लोगों ने कहा ये कौन है बाबा जिसका तूने नाम लिया, कि तूने उस बाबा का नाम लिया, इसने फौरन दूध पी लिया। जब तक नाम नहीं लिया था तो नहीं पिया, और नाम लिया फौरन। तो लोग कहने लगे बाबा का जरा पता बता, कौन है, कौन है, कहां से आया है, क्या है। लड़की कहने लगी लोगों मैं नहीं जानती वो कौन है, मैं उसका नाम नहीं जानती, मुझे उसका एड्रेस मालूम नहीं है, पता मालूम नहीं है, मैं उसके बारे में जानती कुछ नहीं हूँ। तो कहने लगे तुझे कहाँ से मिला। कहने लगी जब मैं सर पत्थर पे मार रही थी तब आ गया था मेरे सामने, उसने अपना हाथ रख दिया था। मेरे अजीजों गौर करो, लड़की ने बताया कि मैं ये तो नहीं जानती वो कौन है, कहाँ से आया है, इतना जरूर जानती हूँ जब वो मेरे सामने आया मैंने उसके माथे की चमक को देखा, उसके चेहरे के नूर को देखा, उसकी पेशानी को देखा, उसके चेहरे में मुझे सच्चाई नजर आई। उसका चेहरा देखकर मुझे पता लगा कोई सच्चा है, कोई अच्छा है। कहने लगी वो बड़ा प्यारा था, बड़ा नूरानी चेहरा था। लोगों ने कहा जानती नहीं है, ये बता गया कहाँ पे। कहने लगी इधर से यूं गुजर के सामने गया। लोगों ने कहा इधर ही चलो तलाश करो। अब ये लोग आगे बढ़े, तलाश करने लगे। सरकारे गरीब नवाज को तलाश किया, अजमेर के बादशाह को तलाश किया। सरकारे गरीब नवाज आगे जाकर देखा एक कुटिया है, एक झोपड़ी है, उसमें बैठे हैं ये सारे के सारे।